हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटा छोटा डिज़ाइन है ये, और इसको आप जेंट स्वेटर में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हैं। और बच्चों के लिए जो हम एक सेट बनाते हैं ना, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, उनमें भी आप इसको डाल सकते हैं। इसको आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं और इसको आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत छोटा सा है और बहुत जल्दी ही ये बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करें। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है ना, ये 5 के मल्टीपल में चलता है, और 2 फंदे जो हैं इसमें आप एक्स्ट्रा ऐड कर लें, यानी 5 + 5 + 5 ऐसे करके आप डालें और 2 फंदे इसमें और ऐड कर लें। तो ऐसे ही आपका डिज़ाइन जो है ना किसी भी प्रोजेक्ट में सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करें। मैंने यहाँ पे 12 फंदे जो हैं वो इसमें डाल रखे हैं अपनी सिलाइयों पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमने किस तरीके से बनाना है। अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, आप भी कोई भी बॉर्डर यहाँ बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेस की 2 सिलाइयाँ जो हैं वो बनानी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फंदे को मैंने स्लिप किया और एक फंदा उल्टा बुना, यानी ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं। 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे, धागा हम पीछे करेंगे और आगे 3 फंदे जो हैं वो सीधे बुनेंगे। तो ये 2 हो गए और ये 3। तो ये 3 फंदे सीधे, ऐसे ही हमने आगे भी बुनना है। 2 फंदे हमारे पास यहाँ उल्टे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ को, लास्ट में 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से ना आपने जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे होंगे, आपने ऐसे ही पहले बेस लाइनें बनानी है इसमें। अब ये पीछे आगे हम रॉन्ग साइड पे आगे, तो यहाँ पर भी हमने देखिए हमारे ये फंदे को हम स्लिप करेंगे। पहले 2 फंदे हमारे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है, धागे को आगे करना है, और 3 फंदे यहाँ पर उल्टे हैं, तो ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, आगे 2 फंदे सीधे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। इसी तरीके से हमारी ये 2 सिलाइयाँ जो है बेस की यहाँ पर बन गई। तो अब हमने देखिए इस डिज़ाइन को डालना स्टार्ट करना है। तो किस तरीके से, पहले 2 फंदे जो हैं इनको हमने उल्टा ही पर्लवाइज उल्टा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुना। अब धागा हमने पीछे करना है, और यहाँ पर ये जो सेंटर वाला फंदा है ना, इसका जो तीसरी सिलाई है नीचे देखिए, 1 2 और ये 3, ये यहाँ से हमने इसको ऐसे सिलाई को डालना है, और पीछे से बैक लूप से एक लूप यहाँ पे निकाल लेना है। इस तरीके से एक फंदा यहाँ पे हमने निकाल लेना है। अब इस फंदे को हम ऐसे रखेंगे और अगले 3 फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लेंगे। तो 1 2 और ये 3 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब फ्रेंड्स, जहाँ से हमने ये लूप निकाला था उसी जगह से हमने फिर से इसी तरह से सिलाई डालनी है और एक लूप और निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक लूप और यहाँ पे निकाल लिया। अब ये इसको भी हम ऐसे ही सिलाई पे रखेंगे और यहाँ पर धागे को आगे करेंगे, अगले 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब धागे को पीछे करेंगे, सेम वही उसी तरह से हमने आगे भी करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो तीसरा है हमारा, 1 2 और ये 3, यहाँ पर तीसरे यहाँ से तीसरा फंदा है ना, उसमें से हमने ऐसे लूप निकालना है। धागे को पीछे करना है, 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं, और यहाँ पर फिर से इसी जगह से हमने ये लूप इसी तरीके से फिर से निकाल देना है, इस तरीके से, और अगले 2 फंदे उल्टे। अब इसकी रॉन्ग साइड पे आ जाते हैं। तो रॉन्ग साइड पे देखिए किस तरह से हमने बुनना है। पहले फंदे को स्लिप किया, अगले फंदे को हमने सीधा बुना, ये 2 फंदे सीधे हैं हमारे पास। अब हमने जो लूप निकाला था उसको हम यहाँ पर स्लिप करेंगे, ऐसे करके इसको स्लिप कर लेना है, धागे को अपनी साइड को ही रखना है। अगले 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3। अब जो लूप निकाला उसको फिर से स्लिप कर लेना है, इसको हमने नहीं बुनना। अब धागे को पीछे करना है,
अगले 2 फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनना है। फिर धागे को पीछे करना है। ये जो लूप निकाला है, एक्स्ट्रा फंदा हमने बीच में से निकाला, उसको ऐसे स्लिप कर लिया। अब आगे के जो 3 फंदे हैं ना, उनको हमने यहाँ पर इस तरीके से उल्टा बुन लिया। अगला जो लूप निकाला है उसको ऐसे स्लिप कर लिया। इसको अभी बुनना नहीं है। अब धागे को पीछे करना है, 2 फंदे सीधे हैं उनको सीधा यहाँ पे बुन लेना है। अब आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया और एक फंदा आगे उल्टा बुना। अब धागे को पीछे करना है। अब ये जो हमने यहाँ पे ये लूप निकाला था, इसको हमने इस तरह से सिलाई पे ऐसे घुमा के लेना है और इसके साथ वाले फंदे को भी इस तरह से घुमा के लेना है। अब इन दोनों फंदों को हम ऐसे ले लेंगे बैक साइड पे इस तरह से, और इनको सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। अब अगला एक फंदा है, इसको सीधा बुन लिया। अब ये जो आगे 2 दिख रहे हैं ना, ये जो हमने निकाला था ये और इसके साथ वाला, इसको हमने इस तरह से सीधा बुन लिया। तो हमारा ये ऐसे आ जाएगा। अब आगे धागा अपनी तरफ को करना है, 2 फंदे उल्टे हैं, ये आपके ऐसे ही चलेंगे पूरे प्रोजेक्ट में। अब फिर से हम इस लूप को ऐसे घुमा के ले लेंगे और इस फंदे को भी ऐसे घुमा के ले लेंगे पहले वाले को, और ऐसे सिलाई पे लेते हुए इनको बैक लूप से हमने इस तरह से सीधा बुन लेना है। अगला एक फंदा है उसको भी सीधा बुनेंगे और इन दोनों फंदों को भी एक साथ, जो लूप है उसको और एक सीधे फंदे को इस तरीके से बुन लेंगे। अब धागा अपनी तरफ को करना है और यहाँ पर 2 फंदे उल्टे हमने यहाँ पे बुन लिए। तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। अब बैक साइड पे आगे इसकी रॉन्ग साइड पे, तो रॉन्ग साइड पे जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं ना, वैसे ही अपने बनाने हैं। एक फंदे को स्लिप किया, एक सीधा बुना, धागा अपनी तरफ को किया, यहाँ पर आपने 3 फंदे उल्टे बुने, जो हमने वैसे पहली फाउंडेशन रो में बुने थे, सेम उसी तरीके से। अब 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 3 फंदे यहाँ पे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, इसी तरह से आप ये बुने। अब आ जाते हैं इसकी राइट साइड पे। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन फिर से आपको एक बार रिपीट करके बताती हूँ कि दोबारा हमने कैसे बनाना है। तो यहाँ पर पहले फंदे को स्लिप किया पर्ल वाइज, अब एक फंदा उल्टा बुना, धागा हमने पीछे किया। अब ये जो बीच का फंदा है जैसे हमने पहले निकाला था सेम उसी तरह से, लेकिन देखिए यहाँ पर भी 3 हैं हमारे पास, 1 1 2 और ये 3। यहाँ से हमने इसको निकालना है इस तरीके से। ये लूप हमने ऐसे निकाल लिया। आगे के 3 फंदे सीधे बुन लिए, 1 2 और ये 3। ये फिर से हम उसी जगह से इस तरीके से एक लूप और निकाल लेंगे इस तरह से, और धागे को आगे करेंगे। अगले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे किया। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे जैसे पीछे वाला रिपीट करेंगे। यहाँ पे देखिए तो 1 2 और ये 3, इस तरीके से ये लूप हमने निकाल लिया। यहाँ पे इस तरह से 3 फंदों को सीधा बुन लिया। अब धागा पीछे ही है और फिर से एक लूप जो है वो यहाँ पे और निकाल लिया, धागा अपनी तरफ को किया। यहाँ पे 2 फंदे हमारे उल्टे हैं तो उनको हमने उल्टा बुन लिया। अब बैक साइड पे फ्रेंड्स वही हमने जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ना, वैसे ही बनाना है। ये पहले हमने स्टार्टिंग में जो है 2 फाउंडेशन रो अपने बनानी है, और बाकी फंदे जो हैं, ये फंदे को हम यहाँ पे स्लिप करेंगे। बाकी फंदे जो हैं उनको बाकी सिलाइयों में हमने हर तीसरी सिलाई में इसको डालना है इस तरीके से। अब जो फंदा हमने बैक लूप वो लूप से निकाला था उसको ऐसे स्लिप करना है और 3 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। ये फंदे को स्लिप कर लिया और 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुन लिए। अब इसकी राइट साइड पे आ जाते हैं। तो अब हमने इस डिज़ाइन को यहाँ पे क्लोज करना है। धागा पीछे, इस फंदे को इस तरह से हमने ऐसे स्लिप करना है और इसको भी ऐसे स्लिप करना है और इन दोनों को एक साथ ऐसे बुन लेना है।
अब ये एक फंदा सीधा बुन लिया, उसके बाद 2 जो है इनको इस तरह से बैक साइड से सीधे बुन लेना है। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। अब इस फंदे को इस तरह से स्लिप किया, एक फंदा और स्लिप किया, इन दोनों को एक साथ लेके हमने इन दोनों का एक बना देना है। ये एक फंदा सीधा बुना, उसके बाद 2 को, इन दोनों को भी हमने एक साथ ऐसे बुन लेना है। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से डल जाता है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारा दिखेगा, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।